रमज़ान की बरकतें हैं बेशुमार, रहमत, मग़फ़िरत और निजात। और अब पेश है आपके लिए अजवा तोहफ़ा रमज़ान। हर सहर और इफ्तार यूनिक, क्योंकि अजवा है यूनिक। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दी मेमन टीवी की स्पेशल ट्रांसमिशन रब की नेमत है रमज़ान के आप सभी के फेवरेट सेगमेंट रमज़ान दस्तरखान में आप सभी को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान सफ़ा काशिफ और आज हमारे इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद है हमारी एक गेस्ट शेफ, तो उनको भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं। सबसे पहले आप लोगों को एक बात बताऊंगी कि इस सेगमेंट में हम बनाते हैं कुछ यूनिक और मज़ेदार सी रेसिपीज़ जो सजाती हैं आपके दस्तरखान को। और जो मेरी आज गेस्ट शेफ हैं उनके इंट्रो में बस आपको इतना बताना चाहूँगी कि आज की जो हमारी शेफ हैं इनको जितने भी कॉम्पिटिशन्स में मैंने देखा है विनर भाई यही कहलाई हैं। तो आप लोग सोच लीजिए कि उनसे हमें कितनी मज़ेदार सी रेसिपी भी आज मिलेगी, कुछ टिप्स भी मिलेंगी और करेंगे हम उनसे ढेर सारी बातें। तो आइए वेलकम करते हैं हम शेफ हिना इम्तियाज़ को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। तो शेफ हिना, आज आप हमें बताएं कि आप हमें क्या सिखाने वाली हैं। मैं बनाऊंगी पिज़्ज़ा पार्सल और शाही टुकड़े हम बनाएंगे मीठे में। ओके, मतलब हमारे पास हमारे व्यूअर्स के लिए एक नमकीन रेसिपी है और एक आप हमें मीठा शेयर करें। बिल्कुल, दो रेसिपीज हम बनाएंगे। सबसे पहले तो है ना, आप हमें थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आप जो है वो अपना होममेड फूड बिजनेस भी रन कर रही हैं और डिफरेंट कंपटीशन में तो मैंने आपको देखा ही है एज अ विनर। तो उसके हवाले से कुछ बताइए हमें। मैं एज अ फेसबुक पे बहुत काफ़ी साल हो गए, मुझे 5-6 साल हो गए। मैं काफ़ी सारे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती हूँ एज अ ब्रांड जो करते हैं उनसे। तो उसमें काफ़ी सारे जो होते हैं उसके अंदर मैंने देखा है विन करती रहती हूँ, तो ये तो सब जानते ही हैं मुझे। तो ये सब ये जो रेसिपीज़ है हम जो बना रहे हैं ये मेरी मोस्ट डिमांडिंग रेसिपी है जो मैं रोज़ डेली बेसिस पे अपना जो वर्क कर रही हूँ फूड का। आजकल मेरे ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह ना, क्योंकि रमज़ान है तो रमज़ान के जो मेरे फ्रोज़न आइटम्स हैं वो बहुत ज़्यादा चलते हैं। तो उसके लिए मैंने बनाना यहाँ पे सिखाना है जो कि है पिज़्ज़ा पार्सल, ताकि वो जो लोग मुझसे ले नहीं रहे वो कम से कम यही रेसिपी को देख के घर में बना लें। बिल्कुल। और है ना, सबसे अच्छी बात जो मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहूँगी, एक होममेड फूड बिजनेस जो रन कर रहे होते हैं उनके लिए सबसे मुश्किल होता है अपनी रेसिपी देना। लेकिन ये एक बहुत समझने के दिल की एक बड़ा दिल करने वाली बात होती है कि अपनी रेसिपी आप ऑन एयर आके सिखा रहे होते हैं। और मुझे कोई भी पूछता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैं कहती हूँ ठीक है आप बनाएं। ये बहुत अच्छी क्वालिटी है आपकी। तो बताइए क्या इंग्रेडिएंट्स हैं आपके। इसके लिए हमने लिया है 250 ग्राम मैंने चिकन ली है। ये हम थोड़े से बनाएंगे, 7-8 बन जाएंगे हमारे इसके अंदर। 250 ग्राम मैंने चिकन ली है, 1 कैप्सिकम लिया है, आधा हमने गाजर जो है बिल्कुल थोड़ा सा लेंगे, हाफ लेंगे, और 1 वो लिया है हरी प्याज, स्प्रिंग अनियन ली है, और 1 टेबल स्पून मायोनीज है, 1 टेबल स्पून केचप है, और चिली फ्लेक्स जो कि आप अकॉर्डिंग ले सकते हैं बच्चों के लिए अगर। हाँ, और सॉल्ट हम थोड़ा सा कम लेंगे क्योंकि हम चिली सॉस, सोया सॉस सब कुछ डालेंगे, और ब्लैक पेपर हम लेंगे। ठीक है, तो चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के अपनी रेसिपी को स्टार्ट कीजिए। आपको क्या चाहिए होगा आप मुझे बताते जाइएगा तो मैं आपकी हेल्प करूँगी। हाँ, मुझे फ्राई पैन दे दीजिए। थोड़ी सी टैलेंटेड हो गई हूँ मैं हिना के साथ, थोड़ी देर में देखिए। बिल्कुल, सफ़ा खुद इतना अच्छा काम कर रही हैं कि ज़रूरत नहीं है बताने की। इसको ऑन कर दो फ्लेम को। मैं करती हूँ ऑन। अच्छा, फ्लेम आप देख लीजिएगा कितनी रखनी है। नहीं, बस इतना रहने दो। आज की डिश जो है वो नाजरीन हम अजवा कुकिंग ऑयल में बना रहे हैं। थोड़ा सा कम कर तो कितनी करनी है? लाओ, स्टोव का काम मैं कर लेती हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से। 1 टेबल स्पून इसमें हम ऑयल डालेंगे। ठीक है, क्योंकि इसको हम अंदर फिल करेंगे तब, वरना ये ऑयल की वजह से सॉगी हो जाएंगे, फिलिंग हो जाएगी। सही बात है। तो व्यूअर्स, आज जो है वो एक आप लोगों के लिए एक एडवाइस है। आप लोगों ने अपना पेन और पेपर रेडी रखना है क्योंकि हमारी शेफ हिना हमें साथ साथ रेसिपी के कुछ टिप्स भी देंगी, तो वो आप नोट कर लेंगे तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। स्पून भी चाहिए। ठीक, ये लीजिए। चिकन जो है हमारी थोड़ी सी फ्राई हो जाएगी, फिर हम इसमें सब चीज़ें डालेंगे। ओके, मतलब हमने 1 टेबल स्पून एक पैन में ऑयल लिया जिसमें हमने अपनी चिकन शामिल की और चिकन का कलर चेंज होने तक हमने इसे कुक करना है। राइट शेफ? ठीक है। तो ये शेफ है ना, आपको कुकिंग का जो शौक था ये मतलब क्या था? नहीं, ये शौक नहीं था, कुछ भी शौक नहीं था। शुक्र कोई ये इत्तेफाक है, ये इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मतलब शादी से पहले तो कुछ भी नहीं आता था और बाद में बस ऐसा बस फिर ये कॉम्पिटिशन में जब आना स्टार्ट हुई ना, तो बस उससे जो शौक बना, फिर मैंने अपना फूड बिजनेस स्टार्ट किया, तो फिर अब मैं सब चीज़ें कर रही हूँ। सही, जबरदस्त।
नहीं, बहुत से लोग होते हैं ना, हमें बचपन से शौक था खाना बनाने ऐसा का, कुछ नहीं है। तो वो तो नहीं था ना, मतलब ऐसा नहीं था। वक्त के साथ ये मेरे वाला हाल है कि वक्त के साथ सीख लिया और मैं फिर बहुत इतना अच्छा करके दिखाया। पैम्पर्ड रही हूँ ना, क्योंकि मैं अकेली थी अपनी अम्मी की, तो मेरे घर में कोई था नहीं, तो मुझे सही। कोई काम का बोलता भी नहीं था, तो इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं थी। सही सही। वैसे खाना बनाना जो है वो उमूमन खवातीन का ये होता है, या शौक होता है हाँ, या मियाँ को बहुत पसंद होता है बिल्कुल। तो वो सीख लेती हैं, कुछ ना कुछ इसी तरह से होता है, वरना अब देखें तो कलर चेंज होना सही। शुरू हो गया है। ठीक है। अब इसको बहुत ज़्यादा इसका वो नहीं कर देंगे ना, डार्क नहीं कर देंगे, वरना क्या होगा फिर वो एकदम, फ्लेम थोड़ा सा हल्का कर हाँ, दूं। क्योंकि ये चीज़ें जब डालेंगे फिर भी पकेगी ना, उसमें भी कुक सही, होगी बिल्कुल। चिकन। और चिकन तो वैसे थोड़ा फौरन जल्दी गल जाती है, हाँ। टेंडर हो जाती है, अगर आपने ओवर कुक कर दिया तो ओवर कुक से आपको नुकसान ही और होता ये है कि बोनलेस वैसे ही है बात तो इसका कुछ इतना है नहीं, बिल्कुल। वो फिर ना थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, फिर हार्ड हो जाती है। हमें जो है वो चिकन की फिलिंग थोड़ी सी जूसी सी बनानी है, तो उसके लिए जरूरी है कि हम चिकन को ओवर कुक ना अब इसमें करें। ये सॉल्ट डाल रही हूँ, अकॉर्डिंग ठीक टू है। टेस्ट डालेंगे, सॉल्ट कम रखेंगे क्योंकि ये इसमें हमारी सॉसेस भी डलेंगी, सॉसेस में मांडा पट्टी में हाँ, सॉल्ट का सब में कंटेंट salt आपको होता मिल ही है। जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही और आजकल ब्लड प्रेशर वगैरह सब कुछ बहुत ज़्यादा है ना, तो रमजान फिर मुबारक में खास तौर पे हमें खाने के साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। बिल्कुल। और ये चीज़ें जो चाहिए? बनती है ना, तो नहीं, बस ये मैं एज आइडिया ज़ाहिर है सारा दिन काम करते हैं। सही बात है। अच्छा, अंदाजे से कुकिंग अंदाजे आप से, क्या हाँ। कहना चाहेंगी? अंदाजे से कुकिंग ज्यादा अच्छी अंदाजे होती है या से। मेजरमेंट से? नहीं, वो हर किसी के लिए अंदाज़ा अच्छा नहीं है, क्योंकि हाँ। वो अंदाज़ा फिर नुकसान जितने देता है। हमारे जो हाँ। न्यू जनरेशन की जो न्यू मतलब लड़कियां जो हमारी बिल्कुल। कुकिंग कर रही होती है, उनको तो भाई नहीं, मेजरमेंट के सिवा हम लोग नहीं तो अब बना रोज सकते। डेली, अब रोजा भी होता है तो हम तो चख नहीं सकते कोई भी बिल्कुल चीज को, ऐसे। तो अंदाजे से डाल रहे होते हो तो सब चीजें सही, परफेक्ट बन रही experience होती से हैं। आप अपने एक्सपीरियंस हाँ। से बहुत कुछ लर्न करते हो, आपके पास एक्सपीरियंस जैसे पता जो आप एक काम कर रहे हो उसमें आपकी हाँ, एक्सपर्टीज बिल्कुल। बढ़ती जाती है, आपको अंदाजा हो जाता है। अब मेरी अच्छा, बेटी मैंने कभी डालती है ना लाल मिर्च, तो वो क्या, अम्मी आप नहीं डालती, मैं भी डाल दूंगा। अब एक दफा डाला ना, उससे इतनी ज्यादा हो गई लाल मिर्च, मैंने बहुत कहा ज्यादा मेरे हो जाती आइडिया है। पे नहीं चलना। नहीं, अच्छा, मैंने बहुत से लोगों को देखा है वो स्मेल से भी पहचान लेते हाँ, हैं। एज अ शेफ बिल्कुल। आपके अंदर ये हम quality कलर को होनी पहचान चाहिए, लेते हैं, बिल्कुल। कलर से हमें लगता है कलर कम है, हम थोड़ा सा वो और डाल देते हैं, वो तो कलर बिल्कुल परफेक्ट आ जाता है। ये देखें, ये एक्सपर्ट्स की जो क्वालिटी होती है नाजरीन, ये वो क्वालिटी होती है कि आपको एक चम्मच शक्ल से में। पता चल जाए कि क्या है। ये लीजिए। अच्छा, अब मायोनीज वगैरह भी इसी सब cooking डालूंगी, के दौरान सब कुछ ही डाल add दूंगी। हाँ, करें। सही। चिली जो चीजें फ्लेक्स हो जाए ना, ये आप मुझे इस तरफ दे दें, हाँ। ताकि हमारा काउंटर थोड़ा सा ये क्लियर भी हो रख जाएगा। दो, सब चीजें, लाइन ये लीजिए। मायोनीज, केचप, सब कुछ हम इसके अंदर एक साथ डाल देंगे ना। ठीक है। स्पून चाहिए आपको? नहीं, बस ठीक है, रख दो। अब हम इसमें वेजेस डालेंगे ताकि हमारी थोड़ी क्रंची रहेंगी। ठीक है। अच्छा शेफ, मुझे एक चीज़ और बताइएगा, हम जो हमारे देखने वाले नाजरीन हैं, अगर वो इसमें वेजिटेबल्स में कुछ ऑप्शन करना चाहे, कुछ चेंज करना चाहे, तो वो कर सकते हैं या आपकी एग्जैक्ट हाँ, वो ना recipe को डालें, follow गाजर करेंगे? ना डालें, शिमला ना डालें, जिसको जो ना पसंद हो वो ना डालें। अपनी एपेटाइट के अपनी, हाँ। अकॉर्डिंग जो है वो आप और अगर कोई भी नहीं डालनी तब भी आप कुछ भी मत डालें, तो भी Okay. ऐसे ही बना सकते हैं, सही, जबरदस्त। क्योंकि बच्चों को नहीं पसंद होती ना बिल्कुल, वेजिटेबल्स। मेरा ही क्वेश्चन करने की हाँ। वजह यही थी कि बहुत से लोग होते हैं यार वेजिटेबल्स देख के अच्छा हाँ। अब नहीं बनाना, वेजिटेबल्स देख लेकिन के अब इसके नहीं अंदर जब हम बनाएंगे। बनाते हैं ना, तो बच्चे इसके अंदर खा लेते, पता नहीं चलता, सही। वरना तो ऐसे नहीं खाने, ऐसे उधर नहीं क्यों खाते। नजर नहीं आती, पार्सल के अंदर चली जाती तो बच्चे शौक से खा लेते बिल्कुल हैं। ऐसा ही है। ये भी दे दीजिए मुझे। अच्छा, इस वक्त नाजरीन अरोमा जो इसका स्टफिंग का जो रेडी हो रहा है वो बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। शेफ है ना हमारे स्टूडियो में जो है, हमारे किचन में जो स्मेल इसकी जा रही है ना, नहीं, No वाकई doubt। में ये खाने में भी इतनी क्रिस्पी होते हैं और इतने टेस्टी होते हैं। ज़बरदस्त। वैसे भी इफ्तार का जो ये टाइम पीरियड होता है ना, बहुत। इसके अंदर सबसे मुश्किल होता है हाँ, वो खवातीन के लिए चीज़ें बन कुकिंग रही करना, होती हैं। और फिर जो उसकी स्मेल जा रही होती है ना, फ्लेवर्स आ रहे होते हाँ, हैं। बिल्कुल। बस ये देखिए हमारा कितना जल्दी रेडी हो गया है। अच्छा, एक चीज और मैं व्यूअर्स आपके साथ शेयर करूंगी, हमारे कैमरा इस पे फोकस करेगा तो आप देखिए इसकी जो कलर जो आ रहा है स्टफिंग का, वो बहुत जबरदस्त आया है। एक टैंगी सा जो हाँ। कलर है ना, ये बहुत ज्यादा रेड पे है हाँ। ना, ये बहुत ज्यादा अब व्हाइट देखिए पे एक है। चिकन कितनी हमारी जूसी है, सही, बिल्कुल भी हमारी जबरदस्त। चिकन जो है देखें कितनी जूसी है, वो नहीं हुई, हार्ड नहीं हुई एकदम से, क्योंकि हमने इसको बस फटाफट फौरन सही, सब चीजें बहुत डालनी ज्यादा है। इसको हाँ, cook नहीं, कुछ भी नहीं over करना, cook नहीं ओवर करना। कुक नहीं करना। बस ये रेडी हो गया हमारा, बस थोड़ा सा ठंडा होगा, फिर हम इसमें इसको फिल करेंगे और फिर फ्राई करेंगे। ठीक है जी, तो हम आ जाए अपनी सेकंड रेसिपी की Second प्रेप recipe, करना हाँ, शुरू कर बिल्कुल। दूं। मैं इसको इस वाले स्टोव पे ले लूं हाँ हाँ, इसको मान या इसको ठंडा इसको बंद करने- करना है, बंद हाँ, कर दें, बंद तो कर। फिर इसको इधर ले लें आप। और आपको इसके लिए अब सेकंड रेसिपी पे क्या क्या चाहिए होगा? मुझे एक वो दे दें पैन। ठीक, पॉट दे दूं। हाँ, पॉट दे दें। हम बना रहे हैं शाही शाही टुकड़े, टुकड़े। राइट? यानी कि आज हमारे स्टूडियो में कुछ या शाही दूसरा फ्राई डिश पैन है बनने तो इसको वाली मैं है। फ्राई कर लूँ पहले। चलो पहले फ्राई पैन से फ्राई कर लो।
व्यूवर्स, आज की जो हमारी गेस्ट शेफ हिना है, जैसे मैंने आपको बताया कि इन्होंने कई कॉम्पिटिशन्स विन किए, तो आपको ये टिप यहाँ से समझ में आएगी कि कलर आपको कितना ध्यान रखना है, कितना कुकिंग करना है। ये टिप्स जो इन्होंने आपको बताई हैं, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। और आजकल जो यंग लड़कियां जो हैं, ज़ाहिर है वो सीख भी रही होती हैं, लेकिन फिर भी नहीं सीख पाती जब तक वो किसी एक्सपीरियंस शेफ से नहीं सीखती हैं। बिल्कुल ऐसा तो वो इस तरह जब देखेंगी ना बिल्कुल प्रैक्टिकल, तब जाके अच्छा सा सीख सकेंगी। अच्छा, आपको इसको फ्राई करने के लिए ऑयल दे। अगेन हम अपने पैन में अजवा कुकिंग ऑयल को यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा और बस। अच्छा, ब्रेड का आप थोड़ा सा बता दीजिएगा। ब्रेड जो है वो आपकी इसके अपने कॉर्नर्स वगैरह कट किए? नहीं, कॉर्नर्स कट नहीं करने, हम इसके कॉर्नर कट नहीं करेंगे। फ्राई पैन मेरी है, मैं इसको खुद अपने अकॉर्डिंग चलाऊंगी। होता है वैसे ना नाज़रीन कि जिसका जो किचन होता है ना, उमन उसके अंदर जो भी सामान होता है वो उसके हवाले उसी से सही चल रहा होता है। हम बस का देखते हैं किसी और के किचन में जाके काम करने के लिए, तो हमसे नहीं हो रहा होता। जूसर ब्लेंडर वगैरह जो होते हैं खराब हो जाते हैं, बिल्कुल खराब हो जाता है। शायद बर्तनों को भी जो है ना वो हाथ की आदत होती है। ये लीजिए, इसको हमने कॉर्नर्स नहीं निकालने, क्योंकि वैसे भी हमने इसको डार्क ही करना है। सही, तो उसके कॉर्नर्स नहीं निकालने हैं। ठीक है। आई थिंक ब्रेक आ गई है। चलें जी नाज़रीन, वक्त आ गया है एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन आप लोगों ने कहीं नहीं जाना। हम जब तक इस ब्रेड को फ्राई करके निकालते हैं, आप लोग देखते रहिए दी मेमन टीवी। अब फखरिया पेश करते हैं एक मुनफरिद कम खर्च पाकिस्तानी प्रोडक्ट, लो प्रोटीन स्किम्ड मिल्क पाउडर। इसकी तैयारी में शामिल है खालिस चिकनाहट से पाक गाय का दूध, जो कि आलमी सेहत के मयारी असूलों पर तैयार किया गया है, जिसकी खूबियों में शामिल है पानी में फौरन हल हो जाना, और इसमें मौजूद है बेहतरीन दूध की मिठास। एक मुकम्मल और सेहत बख्श ग़िज़ा जिसमें है कैल्शियम, पोटाशियम, विटामिन A, D, C और मुनासिब मिकदार में प्रोटीन। A product of Al Rasool Milk Products Private Limited. रमज़ान की बरकतें हैं बेशुमार, रहमत, मग़फ़िरत और निजात। और अब पेश है आपके लिए अजवा तोहफ़ा रमज़ान। हर सहर और इफ्तार यूनिक, क्योंकि अजवा है यूनिक। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है इस वक्त शेफ हिना इम्तियाज, जो कि बना रही है हमारे लिए ज़बरदस्त से शाही टुकड़े। तो शेफ, कहाँ थे हम? ऑयल डाल के ये जो हमने ब्रेड है वो फ्राई की है। ठीक है, इसका आगे का प्रोसेस अभी हम करते हैं। बस ये फ्राई हमारी हो गई है। सही, हटा दो। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप? हाँ, इसको अब हम मिल्क को जो है वो गर्म करेंगे। ये भी दे दीजिए। कांच के ऊपर रखो। ये ठीक है। और क्या चाहिए अब आपको? हाँ, दूध दे दो। ऑयल, ठीक है। मिल्क चाहिए आपको? कितना आपने यूज करेंगे? ये 250 ग्राम है। मतलब अब आप शाही टुकड़े की रबड़ी बनाने जा रही हैं, राइट? थोड़ा सा मैं रखूंगी, जो मैंने कस्टर्ड लिया है उसको मैं डिसॉल्व करूंगी।
आप अपने इंग्रेडिएंट्स वहाँ पर ले लो। ये हटा दो यहाँ से। एक चम्मच मुझे दे देना। सही। और ऐसा ही एक बाउल है ना, वो दे दो। ये अच्छा, मिल्क को जो है वो हमें बॉईल लेकर आना है? जी बॉईल करना है। ठीक है। 1 टेबलस्पून कस्टर्ड लिया है सही। और इसमें थोड़ा सा दूध डाल के मैं डिसॉल्व कर जो हमारा रिमेनिंग मिल्क था नाज़रीन, हमने वही जो है अपने कस्टर्ड पाउडर 250 ग्राम में पूरा टोटल है वो। ओके ठीक है। शुगर आप कब डालेंगे? मैं डाल रही हूँ, मैं थोड़ा सा गर्म हो जाए मैं डाल रही हूँ। ठीक। मैंने डिसॉल्व करके रखा हुआ है। सही। 2 टेबलस्पून शुगर मैंने मेजर की हुई है। सही। अच्छा, अकॉर्डिंग टू टेस्ट भी आप लोग यूज कर सकते लेकिन हैं, इसमें 250 ग्राम में 2 टेबलस्पून शुगर का रेशो बिल्कुल सही है। परफेक्ट रेशियो है। चलिए, हमारी शेफ ने जो है वो आपको एक परफेक्ट रेशियो भी नाज़रीन बता दिया, ताकि जो हमारे न्यू कमर्स या न्यू बच्चियां जो इस वक्त कुकिंग करना सीख रही हैं, या रमजान मुबारक में होता है ना कि छुट्टी है, ऑफ है, तो चलो बना लें हम कुछ, तो आप लोग ये अपनी फैमिली के साथ बच्चों को बड़ा शौक होता है नई न्यू चीजें, रमजान है तो वो नेट पे आता है, यूट्यूब पे फलां चीज आ रही तो ये बनाएंगे, ट्रेंडिंग चीज तो फिर फॉलो करते हैं। अच्छा, हमने इस मिल्क में जो है वो शुगर को जस्ट डिसॉल्व करना है, थोड़ा सा गर्म हो जाएगा फिर मैं कस्टर्ड इसमें डालूंगी। ठीक। और कस्टर्ड के बाद फिर इसकी मजीद और कुकिंग होगी? हाँ, थोड़ा सा होगा और फिर इसको जब हम प्रेजेंट करेंगे उसके अंदर इसको बिछा के और इसके ऊपर डायरेक्ट, तो मैं आपको वो दे दूं ताकि आप जो है वो जब तक प्रेजेंटेशन कर लीजिए जो भी आपको करनी है। हटा लें। जबरदस्त, क्योंकि हम इसको डायरेक्ट इसके ऊपर ही पोर करेंगे। ठीक है, लेकिन गरम दूध होगा तो ब्रेड जो है वो ऑलरेडी सॉफ्ट उसमें सोक हो जाएगी अच्छे से, उसके फ्लेवर्स जो है वो ब्रेड अब्सॉर्ब कर लेगी। इसके अंदर हमें नहीं पकाना, वरना वो पूरा हलवा बन जाएगा उसका। सही, जबरदस्त। यानी हमारे पास एक और टिप आ गई नाज़रीन कि आपने जो है वो डायरेक्ट उसको नहीं करना, आपने इस तरीके से असेंबल करते हुए लाइक आपने ऐड करना है। और लास्ट में फिर आप खाली में नट से इसको गार्निश डालूंगी और चांदी का वर्क है उसके ऊपर लगाएंगे। सही, शाही डिश है तो कुछ शाही टच आना जरूरी है, और चांदी के वर्क के बगैर मुझे लगा कंप्लीट नहीं लगती डिश। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मैं इसको करूं जब तक आप इसके पार्सल्स बना लीजिए? हाँ, इसको कर लो। ऐसा ना हो ना कि नाज़रीन इफ्तारी का टाइम हो जाए और हम दोनों बस यहीं पे किचन में खड़े रह जाए, है ना? हाँ, हाइजीनिकली हम काम करते हैं। और क्या चाहिए होगा इसके अलावा आपको? बस ये मांडा पट्टी ली हुई है हमने और इसके अंदर इसको, तो आप इसको पेटीज का शेप देंगी या जी बॉक्स पेटीज का शेप देंगी? ठीक है। अच्छा, तो बॉक्स पेटीज को शेप देने के लिए आपको कोई मतलब बनाने की कोई जरूरत नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं, मैं अंडे से करूंगी इसको। अंडे से करेंगी, सही है। कुछ हम ऐसा यूज करते हैं ना, ग्लू, है ना? लेकिन इसको अंडे से ज्यादा अच्छी बाइंडिंग होती है। ओके, इजी भी होती है और बिल्कुल परफेक्ट होती है। आपकी फिलिंग आपके पास, आप इसको बनाते जाइए जब तक मैं थोड़ा सा काम करवा देती हूँ शेफ हिना को। शेफ हिना जो है वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड्स में से भी है नाज़रीन, तो हमारा ऐसा चलता रहता है, हम एक दूसरे की थोड़ी थोड़ी हेल्प भी करते रहते हैं। इसी का नाम जिंदगी है, एक दूसरे की हेल्प करना, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए आगे बढ़ना। बिल्कुल, एक अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, मैंने बहुत से लोगों को देखा है इसके अंदर जो है वो इलायची और इस तरह की डिफरेंट चीजें ऐड करते हुए। हर किसी को ना फ्लेवर पसंद नहीं होता इतना सब कुछ ना डालना, तो वो ये कि इजी रेसिपी के साथ चल रहे हैं ताकि हर कोई इसको खा सके। सही। अच्छा शेफ, रमजान के रोजों में ये ऑर्डर्स का काम करना बहुत टफ है। कैसा रहता है? बहुत टफ रहता है। कभी कभी सुबह से रात हो जाती है और कभी कभी ऐसा होता है कुछ भी नहीं होता, पूरा दिन फ्री होते हैं। सही, चलता रहता है। आपको यहाँ आकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। दी मेमन टीवी की ये स्पेशल ट्रांसमिशन, हमारा रमजान दस्तरखान, ये आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैंने पिछले साल भी देखा था लेकिन मैं पता नहीं आ नहीं सकी थी या क्या था इशू। मैंने कहा इस टाइम तो मुझे ज्वाइन करना ही करना है, तो मैंने पहले से ही कहा हुआ था कि मैं जैसे ही रमजान आएगा मैंने पहले ज्वाइन करना है। ये जो नाज़रीन हमारी दी मेमन टीवी की ट्रांसमिशन है, ये
सबसे पहले तो हम समझ लें कि दिल की गहराइयों के साथ हमारे CEO जनाब अली गोडेल साहब का शुक्रिया अदा करेंगे कि जिनके विजन और जिनकी समझ लें रहनुमाई की वजह से हम जो है वो इतना पॉजिटिव कंटेंट आप लोगों तक लेकर आ रहे होते हैं। उनकी गाइडेंस के बगैर जो है वो समझ लें कि ये मुमकिन ही नहीं था। ये हमारे बन रहे हैं सारे। अच्छा, हम इनको फ्राई करेंगे? बस बिल्कुल फ्राई। ऑयल भी रख दूं? हाँ, ऑयल भी रख दो। चल, अच्छा मुझे ऑयल का जरा सी बताइएगा, हमें इसको फ्राई जो है वो डीप फ्राई करना है? डीप फ्राई करेंगे, डीप फ्राई करेंगे, ठीक। अगेन हम फ्राइंग के लिए अजवा कुकिंग ऑयल को यूज कर रहे हैं। ये हमारे हो गए हैं। सही, दूध हो गया है। हाँ, दूध हो गया है। हाँ। आपने बस कस्टर्ड पाउडर इसमें ऐड करना है। मैं चम्मच चलाती रहती हूँ तो आप ऐड कर दीजिए। अच्छा, इसमें हम फ्लेवर को चेंज कर सकते हैं? हाँ, कोई भी किस्म का कस्टर्ड पाउडर डाल सकते हैं, या फिर आप अगर नहीं डालना तो आप कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं। ओके, यानी कि व्यूवर्स, हमारी शेफ हिना ने आपको कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा आपके पास ना बनाने का। आपके पास कोई कस्टर्ड पाउडर नहीं है, कोई फ्लेवर नहीं है, अच्छा लग रहा है, आप कौन सा? आपको काफी सारे फ्लेवर्स आ गए ना, रबड़ी फ्लेवर भी आ गया है, स्ट्रॉबेरी है, जो भी डालना हो, लेकिन वेनिला की जो बात है ना वो फिर नहीं आती। अच्छा, वेनिला कस्टर्ड जो है हर फैमिली में पसंद किया जाता है और यही वाला खाया जाता है। ये जो नए नए फ्लेवर्स हैं ना, हमारे बच्चों के लिए, और बच्चे भी नहीं पसंद करते, वो एक ही दफा यूज होता है, वन टाइम, बस फिर वो इतना यूज नहीं होता। हाँ, आपका जो वेनिला को आप किसी भी फ्लेवर के साथ आप करो इनकॉर्पोरेट तो वो चीज आती है सामने। लेकिन आप डिफरेंट फ्लेवर्स को नहीं कर सकते। जिस तरह आप कोई नई रेसिपी को कभी एक दफा यूज करके फिर आप दोबारा नहीं करते ना, तो इस तरह ही ये भी है, तो ये हमेशा यूज होता है हमारा वनीला कस्टर्ड। ये हमारे हो गए हैं सारे। सही, रेडी। ये भी रेडी है। दूध को पकने की एक जबरदस्त सी खुशबू जो है वो इस वक्त हमारे स्टूडियो में फैल गई है। थोड़ा सा गाढ़ा होगा तो हम उसको पोर कर देंगे ताकि फिर वो ब्रेड के अंदर सोक हो जाएगा। ठीक है, ये सारे हमारे रेडी हो गए। अब आपको और क्या चाहिए इसके अलावा? बस अब ये भी हटा दो। इसको थोड़ा सा तेज कर दो ताकि ये जल्दी से हो जाए। ये बेटा, अब आपको एग में इसको फ्राई करने के लिए नहीं, एग में फ्राई नहीं, डायरेक्ट फ्राई होंगे। ठीक, आई थिंक ये ऑयल हो गया है, देख लें अपने हिसाब से। हाँ, ऑयल हो गया है हमारा। मैं ये आपको फ्राई कर देती हूँ। हाँ, आपकी थोड़ी हेल्प करवा देती हूँ। बिल्कुल। वैसे भी नाज़रीन, रमजान का जो ये दस्तरखान होता है, खास तौर पर जो मैंने फैमिलीज में देखा है, एक दूसरे के हेल्प करवा के, बच्चे भी हमारे साथ काम करवा रहे होते हैं। तो मेरे घर में भी ड्यूटीज हैं, मजा जो है वो शरबत बनाने की ड्यूटी है, एक की दस्तर लगाने की, फिर उठाने की। बिल्कुल ऐसे ही है, मिलजुल कर काम जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। टीम वर्क जो है वो आपका जल्दी हो जाता है, क्योंकि चीजें बहुत सारी होती हैं, टाइम शॉर्ट होता है। अच्छा, रमजान मुबारक की खूबसूरती भी यही है कि सब घर वाले एक साथ मिलकर काम करें, और चीजें भी बहुत सारी बनानी होती है ना, तो वो फिर ऐसा होता है कि सब मिलके बनाएंगे तभी बना सकेंगे। कि हम आम दिन पे ज्यादा खाना बनाते हैं, दोपहर का, रात का, सुबह का, बच्चों को स्कूल से आए तो फिर एक लंच का एक सेगमेंट चला। लेकिन इसके अंदर फ्राइड आइटम और ये सब चीजें बहुत हो जाती हैं। ये कुक हो जाए तो फिर हम इसको फ्राइज को हल्का लाइट गोल्डन निकालना देना। इसको आप किस में प्लेट करेंगी? इसको इसमें हम प्लेट में डालेंगे।
लगे मैदा पट्टी भी मुझे दे दीजिए, इसके भी मैं खाली अब कोई काम नहीं होगा। अच्छा, आपको एक पर्सनल सवाल है, आपको क्या मुश्किल लगता है फ्राई करने में? मुश्किल तो कुछ भी नहीं लगता। बहुत से लोगों को देखा है रोल फ्राई करना मुश्किल लगता है, समोसा फ्राई अब इतनी करना। आदत हो गई कि अब कुछ भी मुश्किल नहीं लगता। पहले क्या लगता था? चले पहले हाँ, क्या रोल लगता ऐसा होता था? है कि जो घूम जाते हैं, या फिर है कोई ना? ऐसी कबाब होती है जो गोल होती है ना, वो ऐसा होता है एक साइड से गोल घूम जाएगी तो फिर वो दूसरी तरफ वहीं से वापस आ जाएगी। वहीं से जब रिटर्न वो, होगी, हाँ, बिल्कुल रिटर्न ऐसा हो ही जाती है। है। मैंने बहुत से लोगों को नाज़रीन इस चीज़ पे देखा है, शायद मेरे व्यूवर्स भी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि रोल ऐसी चीज़ होती है हाँ। जो कि अमूमन लोगों को फ्राई करना घूम मुश्किल जाते लगता हैं। है। इसमें भी टिप होती है, एक टेक्निक होती है। इंशाल्लाह ताला कभी कोई हमारी गेस्ट मौजूद होंगी या फिर मैं खुद आपके साथ कोई ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी तो आप लोग को ज़रूर ये बताएंगे कि आप किस तरीके से जो है वो रोल को भी बैलेंस कर सकते हैं। ये प्लेट आपकी मुझे चाहिए होगी इनको निकालने के लिए, ठीक है? सही है? सही। ये जो हमारी गेस्ट मौजूद है, हमें उनसे पूछना चाहिए ना कि उनकी रेसिपी है तो वो बताएं हमें किस तरीके से करना है। और ये कितनी जल्दी बन जाते हैं। क्विक बनते हैं, बिल्कुल। आपने हमारे नाजरीन के साथ जो है वो क्विक रेसिपी शेयर की है। हमारी इस ट्रांसमिशन का बेसिकली मकसद ही यही है कि हमने क्विक रेसिपी जो है वो अपने व्यूअर्स के लिए लेकर आनी है ताकि वो रमज़ान मुबारक में अपनी इबादत पर भी फोकस कर सकें और साथ साथ ज़बरदस्त से खाने अपने घर वालों के लिए बना सकें। ठीक है, ये आप वहाँ ही ले लो और वो मुझे दे दो, वो मेरी है वो आपकी है। हाँ बिल्कुल। जी नाजरीन, तो ये मैंने बनाए हैं, ठीक है? ये जो हमारे क्या बनाए हमने, पिज्जा पार्सल। नाम भूल गई, देखें जरा, बनाए मैंने लेकिन मुझे नाम नहीं पता। ऐसे ही होता है अमूमन भाई, घरों में भी जो फ्राई कर रहा होता है बहनों में चल रहा होता है, हाँ, मैंने बिल्कुल। फ्राई किया तो बनाया मैंने है। बोलिए मैंने फ्राई अच्छे किए हैं। हाँ, टेस्ट का कोई वो नहीं है, फ्राई मैंने किया तो अच्छा है। यही छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो हम अपने घर वालों के बिल्कुल। साथ कर रहे होते हैं, बातचीत होती है। इंसान का इखलाक अच्छा होना चाहिए जो कि आपके लिए बहुत मायने रख रहा है। थोड़ी से नट्स मैं इसमें डाल रही हूँ ठीक है, ताकि हम डालें तो वो उसके अंदर भी चले जाएं। सही। बेस बाकी की हम उसमें ऊपर भी से, आ हाँ। जाएंगे, सही। जैसे अप्रॉक्स कितनी देर हम जैसे बना के रख सकते हैं या फिर क्या होगा इसका? आप ये थोड़ा सा हाँ, हमारे ये viewers शाही के टुकड़े लिए- जो हैं ये तो हम बना के आप सुबह से रखें तो चेल अच्छे लगते हैं, ठंडे हो जाएंगे ना, या फिर ओवरनाइट भी रख सकते हैं इसको तो। ओके, यानी आपके हाँ। घर में कोई दावत हो, हाँ। कोई गेस्ट आने वाले हो तो आपने इसे बना कर रख देना वो है रेसिपी पहले भी से। ऐसी है कि आप इसको 15 दिन 20 दिन महीना तक आप फ्रीज कर सकते हैं इजीली। अच्छा, बिल्कुल जबरदस्त। अभी हमारा थिक होना स्टार्ट हो गया है। अच्छा, इसी इसकी थोड़ा- कंसिस्टेंसी थोड़ी सी हाँ, बताइए थोड़ी हमारे सी- व्यूअर्स को कि इसको बहुत ठीक कितना इसको करना है। कस्टर्ड फॉर्म में नहीं लेके जाना, लेकिन हल्का सा लगे कि मतलब ड्रॉपिंग हो थोड़ा रही है, सा, लेकिन हाँ। हाँ लाइक बिल्कुल रनी भी रनी ना नहीं हो, बिल्कुल रनी और ना हो, थोड़ा सा इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थोड़ी सी गाढ़ी हार्ड हो जाए। हाँ, वरना कस्टर्ड कर देंगे तो वो बिल्कुल एक ही जगह आकर बिल्कुल पूरा ऐसे को पूरा ही। रह जाएगा, फिर वो कस्टर्ड रहेगा कस्टर्ड ना, रह वो जाएगा। कहीं फिर ना वो कहीं फिर वो उसमें ब्रेड में नहीं आके फिर आएगा। वो पूरा सोक नहीं करेगा ब्रेड को। इसीलिए हमने 1 टेबल स्पून ही इसको डाला है। अगर हम 2 टेबल स्पून डालते तो फौरन गाढ़ा हो जाता गाढ़ा है हो एकदम जाता से। है। ये भी फ्राई हो गए, मैं इनको निकाल देती हूँ तो फिर आप इसकी प्लेटिंग कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग, जिस तरह भी आपको इसको प्रेजेंट करना हो। ये भी हमारा तकरीबन हो गया है, ये भी हो गया, ये भी बंद कर दो। बंद कर दो इसको। चल फिर मैं इसको यहाँ पर रखती हूँ, आप पहले इसको निकाल लो।
जी, तो नाजरीन देखें हमारे शाही टुकड़े रेडी हो चुके हैं और हमारी शेफ़ हिना ने इन्हें गार्निश भी कर लिया है। नेक्स्ट हम अपनी दूसरी रेसिपी को भी थोड़ी सी प्लेट करेंगे। साथ ही साथ शेफ़ हिना हमें बताएंगी कि उनको यहाँ आकर कैसा लगा या वो हमारे नाजरीन को क्या कहना चाहेंगी। थैंक यू मेमन टीवी और अली गोडिल साहब जिन्होंने हमें यहाँ पे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, और थैंक यू टू सफ़ा जो कि हमेशा ऑलवेज इनके साथ मज़ा बहुत आता है। काफ़ी सारी चीज़ों में हम मिलते रहते हैं, तो सफ़ा के पास हमेशा की तरह बहुत मज़ा आता है। बहुत ही अच्छी, बहुत ही पोलाइट सी है सफ़ा। थैंक यू सो मच हिना, जो आपने अपना टाइम निकाला और हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बनी। ना सिर्फ ट्रांसमिशन का हिस्सा बनी बल्कि आपने जो है वो हमारे साथ एक दो ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर की। थैंक यू सफ़ा, थैंक यू सो मच। तो आई थिंक सो एंड करें हम। बिल्कुल, बन गया आपकी सारी चीज़ें? चले जी नाजरीन, हमारी दोनों रेसिपीज़ रेडी हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये दोनों रेसिपीज़ पसंद आई होंगी। आप लोगों ने इसे ज़रूर ट्राई करना है और अपने दस्तरखानों पे सजाना है। अब मुझे इजाज़त दीजिए, दूसरे सेगमेंट की बारी है। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।